रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनावों से जुड़ी बता दें। दरअसल ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो 51 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। 51 कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट में है। और दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मनोज तिवारी का नाम शामिल है। इसके अलावा 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। पुराने 4 चेहरों की टिकट काट दी गई है और नए चेहरों को स्थान दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी वाराणसी से इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर काशी की जनता का आभार जताया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी टिकट दिया है और बता दिया है कि नाम नहीं काम से खिलेगा कमल। 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ यूपी से है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार यूपी से ही हैं। पहली सूची जारी होने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी की जनता का आभार जताया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्व से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधुड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कमलजीत शेहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास पार्टी ने दिया है
हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहले हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें, लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सफल करेंगे प्रार्थना। सूची में कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों के टिकट कटे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कई नए चेहरों पर भी दांव खेला है। सबसे पहले वो नाम देखिए जिन्हें इस बार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, पश्चिमी दिल्ली प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। गोरखपुर से टिकट फाइनल होने के बाद सांसद रवि किशन गोरखपुर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो या सड़क हो गोरखपुर की, हर जगह मैं पाया गया। मैं उसी को कायम रखूंगा और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी ने अपने ज्यादातर पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से खजुराहो से उम्मीदवार बनाया गया है, तो भोपाल से महापौर रहे आलोक शर्मा को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को मोदी की जो गारंटी है उसके आधार पर हमें विश्वास है कि जो 195 प्रत्याशी घोषित हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 24 घोषित हो गए, हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और जो 24 आज घोषित हुए हैं वो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश के अंदर इस बार फिर इतिहास बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करूंगा और भोपाल की जनता के से संवाद करके भोपाल का के मैनिफेस्टो भी बनाऊंगा कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो। इस दिशा के अंदर हम जनता से संवाद करके हम मैनिफेस्टो लाएंगे, उस दिशा में विकास के काम करेंगे। पीएम मोदी के रणवीरों की इस लिस्ट से विपक्ष के ओबीसी कार्ड और अखिलेश यादव के पीडीए को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की सूची में ओबीसी, महिला, युवा और दलित के साथ साथ एक मुस्लिम का भी नाम शामिल है। ये जोड़ी एक बार पहले भी आ चुकी थी और उसमें फ्लॉप हुए और यूपी में समाजवादी पार्टी के 50 से भी कम विधायक हुए। तो काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। ये सिद्धांत विहीन और नेतृत्व विहीन एक मौका परस्ती का गठबंधन है जो चल नहीं पाएगा और ऐसे गठबंधन, ऐसे विवाह हनीमून से पहले ही तलाक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, अब उन सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बहुत से सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है, क्या वो स्मार्ट गांव बन गए हैं जैसे स्मार्ट सिटी बन रही थी? तो अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन इस बार जितने भी बिखरे वोट होंगे, जितने भी एंटी जो है भाजपा और मोदी के खिलाफ जितने तोड़ फोड़ सारी किए हैं, वो सारा गठबंधन को इस बार वोट पड़ने वाला है। इस बार लड़ाई चौकस होगी, मजबूत होगी इस बार लड़ाई यहाँ पे। इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में इस पर भी रजामंदी बनी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी समेत रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन किया गया। 6 मार्च को फिर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। खबर है कि 10 मार्च तक बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।